नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी टीम में। तो आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के आईपीएल के पहले मुकाबले के बारे में। तो बात करी जाए भाइयों 2019 के मुकाबले के बारे में, तो इससे पहले भी इन दो टीमों के बीच फाइनल मुकाबला 2019 का खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को 1 रन से मात दे दी थी। तो इस बार मैं ये बोलूँगा कि जो पहला मुकाबला खेला जाएगा 2020 का, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी टीम का एनालाइज किया हुआ है कि मैं दिखाता हूँ कौन सी टीम किस पे भारी पड़ेगी। तो भाइयों, इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो आओ भाइयों, चलते हैं अब एनालाइज। तो भाइयों, बात करी जाए मैच की, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। और वेन्यू रहेगा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी। सारे के सारे मैच कोरोना के करके इस बार दुबई में शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो इस करके। और टाइमिंग रहेगी भारतीय समय अनुसार 19 सितंबर 2020 7:30 बजे खेला जाएगा यह मुकाबला। तो भाइयों, हेड टू हेड की बात करी जाए मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग की, तो हेड टू हेड की बात करी जाए तो दोनों टीमों ने अभी तक 28 मैच खेले हैं आईपीएल में, जिनमें से मुंबई इंडियंस ने 17 मैच, चेन्नई सुपर किंग ने 11 मैच विन किए हैं। तो बात करी जाए मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग से ज़्यादा मैच जीते हैं। और फाइनल की बात करी जाए 2019 में इन दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था, जिनमें से मुंबई इंडियंस ने 149 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। चेन्नई सुपर किंग ने उसमें भाइयों 148 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान में। तो फाइनली इसका रिजल्ट ये आया था कि चेन्नई सुपर किंग 1 रन से मुंबई इंडियंस से 2019 का आईपीएल हार चुकी थी। और बात करी जाए उसमें क्विंटन डिकॉक की बात करी जाए तो उस मैच में 29 रन बनाए थे। पोलार्ड की बात करी जाए, इन्होंने 41 रनों की पारी खेली थी। दीपक चहर ने 3 विकेटें चटकाई थी। ताहिर ने 2 विकेटें चटकाई थी। ठाकुर जी की बात करी जाए, साजिद ठाकुर ने 2 विकेटें ली थी। वॉटसन ने 80 रन बनाए थे। जो इनका ऊपर का ऑर्डर था उस समय बहुत अच्छे रन मार के आउट हुआ था। वॉटसन ने 80 रन बनाए थे और टॉप ऑर्डर के अलावा किसी ने इनकी टीम से रन नहीं बनाए। ड्यूप्लेसी की बात करी जाए, इन्होंने 26 रन बनाए थे और बुमराह ने 2 विकेट ली थी। बुमराह को इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी मिला था। इन्होंने 14 रन दे के 2 इम्पोर्टेंट विकेट निकाली थी। बात करी जाए मुंबई इंडियंस टीम की, तो क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा कैप्टन, क्रिस लिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी कमाल कर जाते हैं। किरोन पोलार्ड बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी कमाल कर जाते हैं। हार्दिक पांड्या बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी कमाल कर जाते हैं। राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, धवल कुलकर्णी, ट्रेंट बोल्ट। तो ये बोला जाए कि मुंबई इंडियंस की टीम भी बिल्कुल अच्छे प्लेयरों से बिल्कुल सजी हुई है और 2020 के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार लग रही है, जिस हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 दिख रही है। जहाँ तक बात करी जाए, बिग अपडेट आ रही है कि रैना और भज्जी इस आईपीएल में नॉट अवेलेबल रहेंगे और वो शायद ये इस आईपीएल को ना खेल पाए, किसी कारणवश ये इस सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। बात करी जाए हैजलवुड की और सैम कुरैन की, तो ये पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही सीरीज है, उसमें खेल रहे हैं। तो इस करके इन्हें आईपीएल के पहले मैच की परमिशन नहीं मिली है, तो ये सीरीज ख़त्म होने के बाद ही आईपीएल ज्वाइन करेंगे। बात करी जाए ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ये एक लोकल टैलेंटेड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इन्हें इस सीरीज में नहीं रखा गया है। एक मेडिकल गाइडलाइंस की वजह से ये इस आईपीएल में नहीं है। बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, ये मेडिकल गाइडलाइंस की वजह से अनअवेलेबल रहेंगे इस मैच में। और बात करी जाए अब चेन्नई सुपर किंग की, तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मुरली विजय हो सकते हैं। तो बात करी जाए चेन्नई सुपर किंग की, तो चेन्नई सुपर किंग में शेन वॉटसन और ड्यूप्लेसी ने लास्ट टाइम ओपनिंग करी थी, जहाँ तक ख्याल है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी जब इन दोनों ने वो ओपनिंग करी थी। तो मुझे इस बार लग रहा है कि मुरली विजय और शेन वॉटसन ओपनिंग कर सकते हैं, ड्यूप्लेसी 3 नंबर पे आ सकते हैं। और अंबाती रायडू की बात करी जाए तो अंबाती रायडू 4 नंबर पे आएंगे। और रही बात MS धोनी, क्या बात है, MS धोनी विकेट कीपिंग के साथ बहुत अच्छी कैप्टनसी भी करते हैं और रन भी कई बार बहुत अच्छे मार जाते हैं। हम इन्होंने को आपने तो कई बार पिछले मैचों में
देखा भी होगा लास्ट के ओवरों में आके बहुत दमदार बारी खेल जाते हैं। और डेविन ब्रेवो की बात करी जाए तो डेविन ब्रेवो की रैंकिंग बहुत हाई दे रखी है। अभी हम टीम बनाते हुए आपको दिखाएंगे कि डेविन ब्रेवो की रैंकिंग बहुत हाई हैगी। अब बात करी जाए रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी कमाल कर जाते हैं। कई बार तो ये बैटिंग में आखिरी ओवरों में आके बॉलरों की ऐसी धज्जियाँ उड़ा जाते हैं कि कहने की बात ही कुछ और बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। अब बात करी जाए शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। ये भी लास्ट के ओवरों में कुछ विकेटें निकाल देते हैं। दीपक चहर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। पीयूष चावला लेग स्पिन बहुत अच्छी कराते हैं। इमरान ताहिर बहुत अच्छे बॉलर हैंगे। तो ये चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 है जो बहुत ही शानदार है कि, और ये भी बिल्कुल मुंबई इंडियंस की तरह बिल्कुल जमी हुई जोड़ी के साथ सजी हुई है टीम। तो देखते हैं कि टक्कर पूरी बराबरी की होएगी। मेरा मानना है कि चेन्नई सुपर किंग के बाद जितने भी अच्छे बॉलर हैं तो इनमें से आप इमरान ताहिर को अपनी टीम में रख सकते हो और दीपक चहर को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराते हैं। नाले इन्होंने पिछले कई मैचों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, तो इस करके हम इन्हें अपनी टीम में लेने का रिस्क ले सकते हैं। तो भाइयों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की। तो भाइयों यहाँ प्लेइंग 11 की बात करी जाए तो MS धोनी, डी कॉक, ईशान किशन और जगादीशम और आदित्य तारे, इन सारे विकेट कीपरों में से मैं क्विंटन डी कॉक पे रिस्क लूँगा, क्योंकि क्विंटन डी कॉक ओपनर भी आते हैं और लॉन्ग पारी भी खेल सकते हैं और यंगस्टर प्लेयर भी हैं। और बात करी जाए धोनी, तो धोनी लंबे टाइम से इन्होंने कोई भी मैच खेला नहीं है, तो इस करके मैं धोनी पे रिस्क नहीं लूँगा। अगर आप चाहो तो धोनी पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन मैं क्विंटन डी कॉक को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। तो भाइयों बात करी जाए बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग सेक्शन में हमारे पास एक से एक टॉप के प्लेयर है। रोहित शर्मा, वॉटसन, रायडू, फैफ डु प्लेसिस, क्रिस लेन, यादव, विजय गायकवाड़, बहुत से प्लेयर हैं हमारे पास बैटिंग सेक्शन में। लेकिन बैटिंग सेक्शन के तौर पे मैं देखा जाए तो मैं सबसे पहले रोहित शर्मा को चुनूँगा, क्योंकि रोहित शर्मा ODI हो या टेस्ट हो या T20 ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं और इनके अभी तक के सारे रिकॉर्ड बहुत अच्छे बताए जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये कई बार बहुत अच्छी पारियां खेल जाते हैं। क्योंकि इन्होंने T20 हो या ODI, इन्होंने ODI में भी दोहरा शतक मारा और T20 में भी इन्होंने सेंचुरी मारी है। तो इस करके मैं रोहित शर्मा को ज़रूर रखूँगा। और बात करी जाए वॉटसन की, तो वॉटसन की तो बैटिंग आपने पिछले फाइनल में देख ही लिया होगा। IPL के 80 रन मारे थे और बहुत ही अच्छा खेले इन्होंने, बॉलिंग और बल्ले के साथ कमाल दिखाया। तो इस करके मैं वॉटसन को भी अपनी टीम में रखूँगा। तो अब बात करी जाए फैफ डु प्लेसिस की, फैफ डु प्लेसिस पिछले IPL के मुकाबलों में ये ओपनर आए थे, तो इस करके इस बार भी देखते हैं ओपनर आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन पिछली बार इन्होंने बहुत ही अच्छी सीरीज में पारियां खेली, तो इस करके फैफ डु प्लेसिस को मैं अपनी टीम में चुनूँगा। और बात करी जाए क्रिस लेन की, तो क्रिस लेन का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले कई मुकाबलों में ये फ्लॉप साबित होते हुए आए हैं। लेकिन इनका कुछ पता नहीं, क्रिस लेन का अगर बल्ला चल गया तो फिर सामने वाली टीम को धराशायी कर देती है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाइयों आप क्रिस लेन को लेके GL में एक रिस्क ले सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा क्रिस लेन वैसे भी बहुत अच्छा प्लेयर हैगा, लेकिन इस समय चल नहीं रहा, लेकिन आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो S यादव की तो खासियत ये है कि ये चौथे या पाँचवें या तीसरे नंबर पे कई बार इन्हें टीम की तरफ से भेज दिया जाता है। लंबी पारी तो बहुत कम ही खेल पाते हैं, लेकिन 30-35 का जो स्कोर मारते हैं ये बहुत ही कम गेंदों में मार जाते हैं, जिससे कि मैच का स्ट्राइक रेट और रनों का स्ट्राइक रेट में बहुत परिवर्तन आ जाता है और रन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं बॉलिंग के मुकाबले। तो मैं यही कहूँगा S यादव को अपनी टीम में रखना ना भूलिएगा, क्योंकि पिछले भी इन्होंने IPL सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म दिया था। तो अब बात करूँगा ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन की बात करी जाए तो हम हार्दिक पांड्या को रखे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी कमाल दिखाते हैं। आपने तो इनकी पारी देखी होगी T20 में, कई बार ये 3-3 छक्के लगातार मार जाते हैं, जिससे कि पूरा स्टेडियम तालियों के साथ गूंज उठता है। तो मैं यही बोलूँगा हार्दिक पांड्या को आप अपनी टीम में रखें। वैसे ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए तो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ड्वेन ब्रेवो, किरण पोलार्ड का तो आपको पता ही होगा। किरण पोलार्ड मुंबई के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैंगे और इन्होंने बहुत से मैच जिताए भी हैं। बॉलिंग के साथ बैटिंग का भी इनका बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत ही खतरनाक करते हैं और सेंट्रेन भी बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग कराते हैं। रविंद्र जडेजा का भी आपको पता ही होगा ये
ये कभी भी रन मार देते हैं और कभी भी विकेट ले जाते हैं। इनके दिन जिस दिन हुआ ना तो सामने वाली टीम को धराशायी कर देते हैं। और बात करी जाए सैम कुरैन तो इस समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में बिजी होने के कारण अभी ये आईपीएल सीरीज में शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होती है तो वैसे ही ये आईपीएल के सीज़न में आ जाएंगे। कुणाल पांड्या भी बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं बॉलिंग और बैटिंग के साथ। तो अब हम आएंगे बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में मैं सबसे पहले इमरान ताहिर को चुनूंगा, क्योंकि इमरान ताहिर ने आखिरी फाइनल मुकाबले में 2 विकेटें निकाली थी और बुमराह को तो मैन ऑफ द मैच मिला था आखिरी फाइनल में। तो इन दोनों बॉलरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। अब बात करेंगे दीपक चहर किसी भी मैच में विकेटें 3-3 या 4-4 निकाल देते हैं। इनका दिन जिस दिन हुआ तो सामने वाले बैट्समैन को बहुत ही बुरी तरह किलियां बिखेर देते हैं और सामने वाली टीम को रन बनाने पे मजबूर कर देते हैं। तो जोश हैज़लवुड की बात करें तो जोश हैज़लवुड तो अभी आएंगे नहीं, ये भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में बिजी हैंगे। तो अब हम चौथे प्लेयर के तौर पे देखते हैं किसे चुने। तो मेरा मानना आप धवल कुलकर्णी को चुन सकते हो 11वें प्लेयर के रूप में। तो ये टोटल 4 प्लेयर आपके बॉलर हो जाएंगे। तो भाइयों अब हम चलते हैं। हो सकता है तो आप अगर पैटिंसन को भी ले सकते हो तो अपनी टीम में ले लेना, क्योंकि लेकिन पैटिंसन अभी आ नहीं सकते। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के बीच ये अभी वहीं पे हैं, अभी ये सीरीज़ में शामिल नहीं हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप पीयूष चावला को अपनी टीम में रख सकते हो। तो ये आपकी प्लेइंग 11 बन चुकी है भाइयों। तो अब हम चलते हैं कैप्टन की तरफ। तो मैं बोलूँगा कि आप क्विंटन टेकोक को कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि ओपनर भी आते हैं, यंगस्टर भी हैं और लंबी पारी भी खेल जाते हैं। तो और वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो मैं रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखूँगा। तो भाइयों ये आपकी टीम बन चुकी है, तैयार हो चुकी है आपकी टीम बनके। तो भाइयों ये आपकी सुपर 11 टीम तैयार हो चुकी है। आप इस बार जीएल विन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करना। ओके भाइयों।